इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे ही मायोई हमारे एमसी को देखता है, वह जल्दी से उसके पास जाता है और उसे उठाकर जब उसके चेहरे की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है और सोचता है यह तो पॉइजन है। क्या यह वही है? ऐसा लगता है कि यंग मास्टर को नापसंद करने वालों में से किसी ने यह सब किया है। फिर भी कोई जहर किसी सोलर कोर को डिफीट नहीं कर सकता है। मुझे कुछ औषधि पेस्ट को बनाना चाहिए और उसे पीसकर यंग मास्टर को खिलाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से हमारा एमसी उसकी गर्दन पर एक नीडल को रख देता है। वह फिजिशियन कहता है, यंग मास्टर, क्या आप इस पूरे समय जागे हुए थे? यह इम्प्रेसिव है, यहाँ तक कि मैं भी आपकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पाया। सियोनियन कहता है, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हें उनके जवाब देने होंगे। वह फिजिशियन कहता है, यह बहुत बढ़िया है। आप हमेशा से ही ऐसे थे या फिर इस सोलर कोर ने आपको बदल दिया है? आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैं सभी जवाब दूंगा। सियोनियन सोचता है कि यह अजीब बात है कि यह इस सिचुएशन में भी खुश दिखाई दे रहा है और यह आपकी बिना किसी विरोध के मेरे सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार है, जैसे कि वह इसी पल का इंतजार कर रहा हो। और यह एक सोलर पैलेस जो हेवनली डीमन सेक्टर के 3 भागों में से एक है और मैं यहाँ इस सोलर पैलेस का 4th यंग मास्टर के रूप में अपीयर हो चुका हूँ और अभी मैं 15 साल का हूँ। पैलेस लॉर्ड यहाँ अपने ही बच्चे को जिंदा बॉयल करना चाहता था और इससे एक सोलर एलेक्जर बनाना चाहता था। और मेरे पास आने वाले उन असासिन को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मेरे फादर ही ऐसे इकलौते नहीं हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी यह लाइफ भी पिछली लाइफ की तरह ही होने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने सोलर कोर को हासिल कर लिया है और इस जायंट कॉल्ड्रॉन में जो लिक्विड था वही इस सोलर एलेक्जर का बेस है। और ऐसा लगता है कि इसने ही मेरे अंदर इस सोलर कोर को इम्प्लांट किया है। मायोई के अनुसार कोई भी पॉइजन इस सोलर कोर को हार्म नहीं कर सकता है। मैं एक धीमी और स्थिर दिल की धड़कन को फील कर सकता हूँ। फिर भी यह एक विशालकाय और ज्वलनशील है, मानो जैसे एक सूरज कोई मेरी छाती में प्लांट कर दिया हो। मैं एक नरक से कुछ इनक्रेडिबल चीज़ के साथ वापस आया हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि यह 22वां वर्ष है और मैं 7वें वर्ष में मरा था। इसका मतलब यह है कि वो 7 गद्दार अभी भी जीवित होंगे। मेरा खून रिवेंज के लिए उबल रहा है, लेकिन मैं अभी सिर्फ 15 साल का हूँ। मुझे अभी भी काफ़ी मेहनत करनी होगी। मुझे अभी किसी सहयोगी की ज़रूरत है। मुझे अभी तक ये नहीं पता है यह आदमी मेरा दोस्त है या दुश्मन। फिर वह उस नीडल को फेंक देता है और उसे एक कपड़ा देते हुए कहता है कि मुझे लगा कि यह आपको बेहतर सूट करेगा। फिजिशियन कहता है, क्या आपने फैसला किया है कि मैं एक सहयोगी हूँ या दुश्मन? यह सच में बहुत इम्प्रेसिव था 4th यंग मास्टर। एमसी कहता है, क्या किलिंग इंटेंट? तभी अचानक से वह फिजिशियन एमसी पर अटैक करते हुए कहता है कि लेकिन क्या हो अगर तुमने गलत बंदे को चुना हो? फिर वह चौंकते हुए सोचता है, क्या यह डॉच नहीं कर रहा है? क्या उसे लगता है कि मैं उस पर अटैक नहीं करूँगा? सियोनियन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने यह पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कुछ तो है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। वह फिजिशियन हंसते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, अब से आप मुझे मास्टर कहेंगे और अब मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा जिसकी मदद से तुम इस सोलर कोर की ट्रू पावर को जानोगे। और हम हेवनली डीमन की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक को सेना सवाक से स्टार्ट करेंगे। फिर हमें उस टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि यह एक लेजेंडरी डेमोनिक आर्ट है जिसे इस सेक्ट के फाउंडर ने क्रिएट किया था। एमसी सोचता है, क्या वह कह रहा है कि इसने इसे मास्टर किया है? लेकिन इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। फिजिशियन कहता है, आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं इस स्ट्रॉन्गर टेक्निक का यूज़ नहीं कर पाऊँगा? हमारे सेंसाओं में यह टेक्निक एक टीचर से उसके डिसाइपल को पास डाउन होती आ रही है और मेरा मिशन है एक वर्दी डिसाइपल को ढूंढना। और मैं एक फिजिशियन बन गया ताकि उनकी ट्रेनिंग के दौरान घायल होने पर उन्हें बचा सकूं। सियोनियन कहता है, तो यह ट्रेनिंग इतनी खतरनाक है तो कितने लोगों ने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है? फिजिशियन कहता है, अब तक तो कोई नहीं, उनकी बॉडी इसको सहन ही नहीं कर सकती। सिर्फ सेक्ट लीडर के पास सोलर स्टार एसेंस है जो उन्हें इस टेक्निक की पावर को सहन करने में मदद करता है। लेकिन तुम्हारे पास सोलर कोर है और अभी भी तुम यंग हो। और एक बार जब तुम पूरी तरह वयस्क हो जाओगे तब तुम्हारी बॉडी फिर से रिफॉर्म होगी और फिर तुम मूसोंगडोंग के आतंक का सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे। एमसी सोचता है, यह सच में इंटरेस्टिंग है। नरक से वापस आना और फिर एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट का सीखने का मौका मिलना। मैं इसे ज़रूर मास्टर करूँगा और फिर मैं उन गद्दारों को दिखाऊंगा अपनी अवतार डांस और सेंसवाक टेक्निक की कमांड पावर को। वह फिजिशियन कहता है, लेकिन इन सब में एक प्रॉब्लम भी है। आप एक 4th यंग मास्टर हो और आपके 3 बड़े भाई भी हैं जो हमेशा यहाँ पर असासिन भेजेंगे।
और आपको मारने की कोशिश करेंगे। तभी अचानक से कोई दरवाजे को खोलता है। वहाँ से एक बंदा आते हुए कहता है, लगता है मैं सही समय पर आया हूँ। मुझे आखिरकार अपने छोटे भाई को जागते देखने का मौका मिला। फिर इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि यह इस सोलर पैलेस का फर्स्ट यंग मास्टर जो सेनवू है। वह कहता है, मैं तो यहाँ भीड़ देखकर आया था, इसलिए मुझे इस हंगामे का कारण ढूंढना पड़ा। और मेरे छोटे भाई, तुम मुझे एक अजनबी की तरह क्यों देख रहे हो? यह मैं हूँ, तुम्हारा भाई सेनवू। एमसी सोचता है यह सिर्फ अपने मुंह से मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही है। क्या यह कमीना मेरा बड़ा भाई है? फिर एमसी उससे कहता है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। फर्स्ट यंग मास्टर कहता है, माओई, क्या इसने अपनी मेमोरी को खो दिया है? वह सच में अपने बड़े भाई को नहीं पहचान पा रहा है। मायोई उस फिजिशियन का नाम है। वह फिजिशियन कहता है, नहीं, जहाँ तक मुझे याद है यह पहली बार है जब आप दोनों मिले हैं। फर्स्ट यंग मास्टर हंसते हुए कहता है कि हा, मैं गलत था। वैसे भी इस पैलेस की गंदगी में रेंगने वाले एक कीड़े पर कौन ध्यान देगा? आसमान में उड़ने वाले पंछियों के लिए ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े अदृश्य रहते हैं। एमसी सोचता है कि यह कमीना बातों की लड़ाई करना चाहता है। मैं अपने पिछले जीवन में बोलने में एक ग्रेट मार्शल गॉड था। यह मुझे पीछे करने की कोशिश कर रहा है। एमसी उससे कहता है कि अगर यहाँ किसी को कीड़ा कहा जाए तो वह तुम हो मेरे भाई। यह अजीब बात है कि अचानक से आपको कैसे पता चला कि मेरी सिचुएशन क्या है। उस कीड़े जैसी मेमोरी के साथ आपका इस सोलर पैलेस का फर्स्ट यंग मास्टर होना कितना फिट है? एमसी की बातों से वह गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? सियोनियन की बातों से वह फिजिशियन भी मुस्कुराने लगता है। तभी फर्स्ट यंग मास्टर सियोनियन के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम एक ऐसी औरत से पैदा हुए हो जिसका ना तो कोई नाम था और ना ही पहचान। सियोनियन कहता है, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके भाई की मेमोरी भ्रमित है? फर्स्ट यंग मास्टर कहता है, तुम कमीने कहीं के? एमसी कहता है, मेरा नाम सियोनियन है। फर्स्ट यंग मास्टर कहता है, क्या यह नाम नॉर्थ हेवन जनरल का नहीं है? फिर वह हंसते हुए कहता है कि यह नाम जरूर तुम्हारी नीच माँ ने तुम्हें पास डाउन किया होगा। सियोनियन उसे प्रवोक करते हुए कहता है, खैर मेरे पास एक नीच माँ तो नहीं है, लेकिन एक नीच बड़ा भाई ज़रूर है। एमसी की बातें सुनकर वह अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। तभी वह फिजिशियन उसे रोकते हुए कहता है कि यंग मास्टर, यह अभी भी एक मरीज़ है। वह अब से एक मरीज की तरह ही रहेगा। फर्स्ट यंग मास्टर कहता है, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, बस यह देखो कि मेडिसिन तैयार है या नहीं। सियोनियन उसे फिर से चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ, जल्दी से मेडिसिन लेके जाओ, नहीं तो हो सकता है उसका पागलपन और भी बढ़ जाए। फर्स्ट यंग मास्टर गुस्से से कहता है, तुम जैसे एक नीच की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? वह फिजिशियन फिर से उसे रोकता है। फर्स्ट यंग मास्टर कहता है, क्योंकि मायो ही कह रहा है, इसलिए आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर वह एमसी पर अपना किलिंग इंटेंट रिलीज़ करते हुए कहता है कि फिर भी मैं तुम्हारे बड़े भाई के रूप में तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा कि तुम सिर्फ इस छोटे मुंह से बकवास बातें करना जानते हो, इसलिए कभी ऐसे को प्रवोक मत कर देना जिससे तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएं। फिर वह वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं आपसे फिर कभी मिलूँगा अगर आप सही सलामत रहें तो। उसके जाते ही हमें दिखाते हैं कि उसने एमसी पर एक डार्क टेक्निक का यूज़ किया था, जिससे उसकी डार्क एनर्जी एमसी की बॉडी में रह जाती है। और इस एनर्जी को देखकर एमसी सोचता है कि यह तो डार्क टेक्निक है। यह एक इंटरनल मार्शल आर्ट है जिससे कोई पर्सन अपने अपोनेंट की बॉडी में इसे जब इंजेक्ट करता है तो कुछ समय बाद उसकी नसें फट जाती हैं और सारी मांसपेशियां टूट जाती हैं और शरीर अंदर से पूरी तरह नष्ट हो जाता है। लेकिन इस सब का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास सोलर हार्ट है जिसके अंदर इस जैसी डार्क टेक्निक आसानी से पिघल जाएगी। फिजिशियन कहता है, यह सोचने वाली बात है कि लॉर्ड ऑफ एबिस का ग्रैंडसन इस तरह का नीच पर्सन है। एमसी कहता है, तो फिर तो एबिस लॉर्ड को भी इसी तरह का होना चाहिए। फिर भी यह मेरे अच्छे मास्टर के लिए ज़्यादा परेशान करने वाली बात नहीं है। मैं अभी भी एक मरीज हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। फिजिशियन कहता है, क्या वह नाम सच में आपकी माँ ने आपको दिया था? एमसी सोचता है कि क्या मुझे इसे इसी गलत फहमी में रहने देना चाहिए। फिजिशियन कहता है, आप बाकी सभी को भी यही बताना कि आपने अपनी मेमोरी को खो दिया है। फर्स्ट यंग मास्टर को तो वैसे भी ऐसा लगता है, और वास्तव में आपने अपनी मेमोरी को खोया है या नहीं यह तो मुझे भी नहीं पता। एमसी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर वह फिजिशियन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी अपनी ट्रेनिंग करते हुए सोचता है कि मेरे डिसाइपल बनने के बाद आज 5वां दिन है। मास्टर ने मुझे ऐसी टेक्निक दी है जो सांगचन डीमन कल्ट के फाउंडर की टेक्निक के साथ पेयर बनाती है। अगर मैं गियोकी की लाइफ एंड डेथ टेक्निक को सीखता हूँ
तो मैं अपने सोलर आर्ट की सोलर पावर को फुली अनलीश कर सकता हूँ। अगर मैंने इस लाइफ एंड डेथ की टेक्निक को मास्टर कर लिया तो मैं वासिंदे रामू को भी परफॉर्म कर सकता हूँ। वासिंदे रामू एक ऐसा मार्शल पाथ है जो कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर गाने गुनगुनाते हुए उसके मास्टर अपीयर होते हैं। एमसी कहता है यह धुन तो मास्टर सियोन की है। फिर वह सोचता है कि वासिंदे रामू एक डांस था जिसे मैं अपने मास्टर की धुन पर परफॉर्म करता था। यही मेरा जीवन था और यही ताकत। मैं अभी भी इस पावरफुल टेक्निक का यूज़ सही ढंग से नहीं कर सकता, लेकिन कुछ सोलर पावर मेरे प्रत्येक मूव में यूज़ हो चुकी है। इस तरह से आगे बढ़ने का आनंद जो मैं भूल चुका था, मैंने इस टेक्निक के छिपे हुए रहस्य को कुछ हद तक समझ पाया है। चाहे वह बदला लेना हो या फिर अपने आप को इम्प्रूव करना, सबसे पहले एक अच्छी सी मार्शल आर्ट को ढूंढना होगा जिससे मैं अपने सोलर आर्ट को और भी ज़्यादा बेहतर और उसे कॉन्करर करके सियोनशिन को प्राप्त कर सकूं। मैं अपनी पिछली लाइफ में उन 2 सुप्रीम मार्शल आर्ट को नहीं सीख पाया, लेकिन इस बार मैं उन्हें ज़रूर मास्टर करूंगा। तभी वहाँ पर एक बंदा आते हुए कहता है क्या मायोई अंदर है? एमसी कहता है नहीं, वह आगे जा चुके हैं। वह बंदा कहता है तो तुम यहाँ इस मार्शल आर्ट को परफॉर्म कर रहे हो? उसमें तुम कुछ हद तक सही कर रहे हो, लेकिन बिना किसी कोर मेंटल टेक्निक के। यह सिर्फ बाहरी मूव हैं। एमसी सोचता है कि उन्हें ज़रूर कुछ इस वासिंदे रामू टेक्निक में सेंस हुआ होगा। लगता है यह एक टॉप लेवल के मास्टर हैं। वह बंदा कहता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ? एमसी कहता है नहीं। फिर वह बंदा अपने बारे में बताता है कि मैं इस सोलर डिवाइन पैलेस का लॉ लैनन लॉर्ड सू येन हूँ। एमसी कहता है कि मैं सियोन हूँ। सू येन यह नाम सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि यह नाम तो एक मार्शल गॉड का नाम है, फिर भी यह काफ़ी अच्छा है। क्या यह नाम सुआ ने तुम्हें दिया था? सुआ सियोन की माँ का नाम था। सुयन कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी यह लाइफ एंड डेथ तुम्हारी है। देखो हमारे एमसी का नाम सियोन है और इस बंदे का नाम सू येन, तो कंफ्यूज मत होना। एमसी सोचता है कि नॉर्थन वारलॉर्ड सू चेन, क्या इसे मैं एक सहयोगी मान सकता हूँ? और फिर वह उससे कहता है क्या मेरा नाम कोई परेशानी है? सू चेन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तो चलो तुम मुझ पर एक अटैक करो। मैं अपनी इनर पावर को नहीं यूज़ करूँगा और ना ही एक हाथ को। एमसी सोचता है क्या एक मार्शल ड्यूल, यह एक बुरा अपोनेंट नहीं है। फिर वह उससे कहता है लेकिन मैं तो एक मार्शल डांस को परफॉर्म करता हूँ। सुयन कहता है चाहे वह एक डांस हो या मार्शल आर्ट, अगर तुमने किसी को हार्म करने का इरादा बना लिया है तो यह एक वेपन बन जाती है, और यंग मास्टर आपसे पास कोई वेपन नहीं है। कम से कम एक शील्ड तो होनी चाहिए। आखिरकार आपको आज रात जीवित जो रहना है। यह कहकर वह सियोन पर अटैक कर देता है। एमसी जल्दी से नीचे झुककर उसके अटैक को डॉज करता है और अपने अटैक को इतनी आसानी से डॉज करता देख सुयन भी चौंक जाता है और कहता है क्या इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर लिया? और इस एपिसोड में बस इतना ही।